देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने एसएफ ग्राउंड में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए रीवा वासियों सहित देशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी, जिनका फायदा लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि रीवा के एसएफ ग्राउंड में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पंचायतों से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति की गई, गांव के लोगों को बांटकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी दुकानें चलाई। उन्होंने कहा कि मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वह आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतने उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आज़ादी के बाद जिस दल ने सबसे ज़्यादा सरकार चलाई, उसने ही गाँव का भरोसा तोड़ दिया। कांग्रेस शासन के दौरान गाँव को निचले पायदान पर रखा गया। गाँव के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कर देश आगे नहीं बढ़ सकता। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। ये हमारी सरकार है जो देश की 2 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर को ले गई है। आजादी के बाद की सरकारों ने कैसे भारत की पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। जो व्यवस्था आजादी के भी सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्षों पहले से थी, उसी पंचायती राज व्यवस्था पर आजादी के बाद भरोसा ही नहीं किया है। पूज्य बापू कहते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन कांग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया। 90 के दशक में पंचायती राज के नाम पर खाना पूर्ति जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया जिसकी जरूरत थी। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे। इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाइयों और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता।